दिन राजा और सोनम की शादी थी। उस दिन सोनम का आशिक फूट फूट कर रोया था। उसके दोस्तों ने उसे समझाया भी था और उसके बाद राज ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर राजा को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था। शादी के दिन राज ने सोनम से कहा था, राजा को शिलोंग ले आओ, वहीं उसे खत्म कर देंगे। राजा को शिलोंग ले जाने की कहानी भी कम दिलचस्प और खतरनाक नहीं है। इंदौर से सीधे शिलोंग जाने के प्लान पर राजा को कैसे मनाया जाए, तो इसके लिए सोनम ने राजा से कहा, जब तक कामाख्या के दर्शन नहीं करेंगे हम एक नहीं हो सकते। राजा को सोनम की मन्नत पर यकीन हो गया और उसने शिलोंग जाने के लिए हाँ कर दी, लेकिन ये उसकी आखिरी भूल साबित हुई। राजा गुवाहाटी के रास्ते शिलोंग पहुंचा लेकिन कभी वापस नहीं लौट पाया। हत्या के बाद सोनम नेपाल भागने की फिराक में थी। वो सिलीगुड़ी होते हुए इंदौर पहुंची और वहां पर राज से मिली। उसके बाद उत्तर प्रदेश पहुंची, लेकिन इसी बीच पुलिस ने राज के साथियों को जब घेरना शुरू किया तब सोनम पुलिस के शिकंजे में आ गई। दरअसल सोनम ने राजा की हत्या की पूरी साजिश अपने प्रेमी राज के लिए रची, लेकिन राज शिलोंग नहीं पहुंचा, जबकि राज और सोनम मिलकर हत्या की पूरी साजिश रच रहे थे। मुमकिन है पुलिस से बचने के लिए राज कुशवाहा ने ऐसा किया हो, ताकि जांच के दौरान उस पर किसी को शक ना हो। ऐसे में सवाल है, क्या राज कुशवाहा सोनम को फंसाकर खुद इस साजिश से पल्ला झाड़ने की तैयारी में था? क्या सोनम नहीं राज बेवफा है? क्या सोनम को उसके आशिक राज ने फंसा दिया? राजा को ठिकाने लगाने राज शिलोंग क्यों नहीं गया? बेवफाई की इस कहानी का हर किरदार एक चेहरे पर कई चेहरे लगाए हुए है। सोनम ने अपने आशिक राज के लिए अपने पति राजा से बेवफाई की, लेकिन राज खुद शिलोंग न जाकर इंदौर में ही रुक गया। क्या राज अपनी जान बचाने के लिए सोनम की जान दांव पर लगाना चाहता था? इंदौर से 2200 किलोमीटर दूर राजा को मारा गया। प्लान राज ने बनाया, लेकिन वो मौके से गायब रहा। राज ने ही तीनों आरोपियों से संपर्क किया था। राज ने ही आरोपियों से राजा को मारने को कहा। राज ने ही आरोपी विशाल चौहान को सिम दिया। साजिश की स्क्रिप्ट का हर एक पन्ना राज खुद लिख रहा था। राज ने पहले कहा भी था कि वो राजा को मारने खुद शिलोंग जाएगा। 20 मई को तीनों आरोपी और राज इंदौर स्टेशन पहुंचे, लेकिन वहां स्टेशन पर ही राज ने प्लान बदल दिया और वो इंदौर में ही रुक गया। तो क्या साजिश को फुल प्रूफ बनाने के लिए राज ने प्लान बदला था? राज स्टेशन से लौट गया था, ये बात सोनम को भी नहीं पता थी। अचानक राज ने इंदौर में रुकने का फैसला क्यों किया? क्या वो राजा सोनम के घर वालों के बीच रहना इसलिए चाहता था ताकि किसी को शक न हो? क्या वो सोनम राजा के परिवार वालों की पुलिस के पास जाने और जांच का स्टेटस अपने सामने देखना चाहता था? जब राज अपने साथियों के साथ शिलोंग नहीं पहुंचा तो सोनम नाराज हो गई। उसने राज के साथियों से कहा कि राज नहीं आया तो क्या हुआ, प्लान को तो अंजाम देना ही है। इसीलिए उसने अपनी आंखों के सामने राजा के कत्ल को अंजाम दिलवाया। लेकिन ये सवाल अब भी है कि अगर राज का शिलोंग जाने का प्लान नहीं था तो ये बात सोनम को कैसे नहीं पता थी? क्या राज डबल क्रॉस करना चाहता था? क्या राज सोनम के मर्डर प्लान से डर गया था? सोनम ने मेघालय पुलिस से पूछताछ में खुलासा किया है। अब राज ही इस राज से पर्दा उठाएगा कि आखिरी वक्त में उसने प्लान क्यों बदला। क्या इस साजिश के पीछे कोई और साजिश चल रही थी?